दोस्तों कक्षा 4 विषय गणित वार्षिक परीक्षा, ये पेपर हमें हल करना है। पेपर है हमारे पास, यानी सबसे प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। दूसरे में कह रहा है गुणा कीजिए और तीसरे नंबर कह रहा है भागफल ज्ञात कीजिए और सवाल नंबर 4 में बोलता है घटाकर लिखिए। यानी और 5वें नंबर कहता है 5 अंकों के और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर दिखानी है। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। यानी सवाल नंबर 1 का फर्स्ट सवाल, यानी 6723 को विस्तार रूप में लिखना है। यानी 6 लिखा हमने, 6 के बाद कितनी संख्या, 3 जीरो हमने लगा दी। उसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस, फिर दूसरे नंबर की संख्या 7 के बाद कितनी संख्या, 2 जीरो लगा दिए। फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसके बाद तीसरे नंबर कौन सी संख्या है, 2 के बाद कितनी संख्या, 1 जीरो लगा दिया। फिर इसके बाद प्लस के बाद लास्ट वाली संख्या। इस प्रकार संख्या को हमें विस्तार रूप में लिखना है। अब देखते हैं अगली संख्या है हमारे पास। अगली संख्या है यानी 29,876, यानी 29,876 को विस्तार रूप में लिखना है। यानी 2 के बाद 1 2 3 4, यानी 4 जीरो लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। फिर इसके बाद दूसरी संख्या लेते हैं 9 के बाद 1 2 3, यानी 3 संख्या, 3 जीरो लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। फिर इसके बाद तीसरी संख्या लेते हैं, फिर उसके बाद 1 2, यानी 2 जीरो लगा देते हैं। फिर उसके बाद चौथी संख्या 7 है, 7 के बाद कितनी संख्या है, 1, यानी 1 जीरो लगाते हैं। और सबसे लास्ट में कितना है, 6 का 6 ले देते हैं, प्लस 6। अब देखते हैं अगला सवाल है यानी 98,765 को लिखना विस्तार रूप में। यानी सबसे पहले 9 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। फिर उसके बाद 8वीं संख्या के बाद कितनी संख्या, 3, यानी 3 जीरो लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। फिर उसके बाद तीसरी संख्या 7 के बाद कितनी संख्या, 2, यानी 2 जीरो लगा देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह। फिर चौथी संख्या 6 के बाद कितना, एक संख्या, 1 जीरो लगा देते हैं। फिर उसका लास्ट में कितनी है, 5, यानी प्लस 5 का 5 लिख देते हैं। अब सवाल नंबर करते हैं इसका चौथा सवाल है हमारे पास, यह सवाल नंबर डी, यानी 7,89,5। यानी सबसे पहले 7 लिखा, 7 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 जीरो लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। फिर 8 के बाद कितनी संख्या, 4 जीरो लगा देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह। फिर तीसरी संख्या 9 के बाद कितनी संख्या, 3 जीरो लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। फिर जीरो है, जीरो के बाद कितनी संख्या है, 2 जीरो लगा देते हैं, फिर उसके बाद जीरो, फिर जीरो के बाद कितनी संख्या है, 1 जीरो लगा देते हैं, फिर लास्ट में कितनी संख्या है, 5 का 5 लिख देते हैं। इस प्रकार संख्याओं को लिखना होता है विस्तार रूप में। दोस्तों विस्तार संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है आप अच्छे से समझ होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर है अगला है गुणा कीजिए, यानी गुणा कीजिए का सवाल हमारे पास आता है। गुणा कीजिए का सवाल है हमारे पास ये, यानी सवाल नंबर ए, जिसको करना है यानी दोहरी गुणा का सवाल है। यानी 8 7 5 6 3 4 गुणा 65, यानी दोहरी गुणा का सवाल है। सबसे पहले गुणा कैसे करना है देखो, ये सीखते हैं। यानी 5 से गुणा करी, 5 चौक 20, 20 का सी पर हासिल लगे 2, 5 दिया 15, 15 2 कितनों के 17, 17 के साथ 5 संग 30 और 1 हासिल कितनों की 31, 31 का 1 हासिल लगे, फिर 3, यानी 5 25, 25 और 3 कितनों के 28, 28 के 8 हासिल लगे 2, 5 7 35, 35 और 2 कितनों के 37, 37 के 7 हासिल लगे 3, 5 8 40 और 3 43। अब आता है दूसरा नंबर, इसके नीचे पहली संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, फिर उसके बाद 6 से गुणा करते हैं, यानी 6 चौक 24 के 4, 6 3 18, 18 और 2 20, 20 का सी पर हासिल लगे 2, 6 चंग 36, 36 और 2 38, 38 के 8 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 33 के 3 हासिल लगे 3, 6 7 42, 42 और 3 45, 45 के 5 हासिल लगे 4, 6 48 और 4 52 के 52। अब इन संख्याओं को कर देते हैं, जोड़कर लिख देते हैं। यानी 0 का 0, 7 और 4 11 के 1, 1 और 0 1 और हासिल का 2, 8 दूनी 16 के 6 और 7 और 3 10 का स्वीपर और 3 और 5 8 और 1 हासिल का 9, 4 और 2 6, 5 के 5 रहते हैं। अब आते हैं इसी प्रकार दूसरा सवाल। इसी सवाल की तरफ बिल्कुल दूसरा सवाल भी हमें इसी तरह से करना है जिस तरह ये
सवाल है, आप इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। यानी जिस तरह इस सवाल की गुणा करी है हमने, उसी तरह इस सवाल को हमें हल करके दिखा देना। एक बार देख लेते हैं कितने से 9 से 9 दिया 27 के साथ, 9 दूनी 18 और 2 20 और 9 तीस 27, 27 और 2 29, 29 के 9, 9 छक्का 54, 54 और 2 56, 56 के 6 से लेकर 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, 50 के 5, 50 का सिपरा से लेकर 5, 9 नम 81 और 5 86 का 86। अब आता 5 से गुणा करने, 5 3 गुणा करते 5 दिया 15 के 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दिया 15, 15 और 1 16। सवाल नंबर करते हैं तीसरा, गुणा का तीसरा सवाल करते हैं। यानी 6 पंजे 30 का सिपर, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 के 7, 6 तिया 18 और हासिल लगे 2 कितना गया 20, 20 का सिपर और 6 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, 50 का सिपर हासिल लगे 5, 6 नंबर 54 और 5 कितना हो गया 59, 59 का 59 लिख देते हैं। अब आता है दूसरे, यानी 3 से गुणा करने, जब पहली संख्या के नीचे क्या लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब 3 पंजे 15 के 5, 3 चौक 12 और एक हासिल कितना हो गया 13, 13 के 3, 3 तिया 9 हासिल कितना लगा 1 10, 10 का सिपर, 3 अट्ठे 24, 24 और एक हासिल का 25, 25 के 5 हासिल लगे कितने 2 लगा दिए, 3 नम 27, 27 और 2 कितना 29, 29 के 29 आ जाते हैं। अब इनको जोड़ के लिख देना, अब इनको जोड़ के लिख देना, यानी 0 का 0, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 के 2, 0 3 3 और एक हासिल का 4, 0 0 कितना 0, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 के 4, 5 और 9 कितना 14 और एक हासिल का 15, 15 के 5 और 2 और एक हासिल का 3, 3 का 3। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर चौथा, यानी गुणा का चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल कितना है, देखिए तीर गुणा। अभी तक हमने जो हमने किए थे, अभी दूहरी गुणा के सवाल किए थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हमें करना है तिहरी गुणा का सवाल। तिहरी गुणा का सवाल ही हमें अच्छे से समझना है, किस तरह से करना। पेपर्स में बहुत तिहरी गुणा के सवाल करने के लिए आ जाते हैं, तो कुछ बच्चे के होते हैं इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि तिहरी गुणा का सवाल कैसे होगा। अब देखिए तिहरी गुणा का सवाल बहुत ही आसान होता है और बहुत हल्के सवाल होते हैं, आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए करते हैं हम तिहरी गुणा का सवाल। यानी सबसे पहले करते हैं 3, यानी 3 छंग 18 के 8। अब 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे कितना आएगा 0 आता है। जब हम किसी भी चीज़ का गुणा करते हैं, यानी किसी भी संख्या की 0 से कर लो तब भी 0 होती है, और 0 से किसी संख्या की गुणा कर दो तब भी 0 ही आती है। जब 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे कितना आएगा 0 आएगी, लेकिन एक हासिल का लग रहा है 0 और 1 कितना हो गया 1 हो गया। जब 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ा कितना है 0, 3 का पहाड़ा फिर 0 में पढ़ा कितना आया 0 आया, फिर 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ा कितना 0 आया। अब 3 का पहाड़ा कितना पढ़ा 9 में पढ़ा, 3 9 27 के 27। अब पढ़ा हमें 0 का पहाड़ा। अब 0 का पहाड़ा हमें इसमें पढ़ना, देखो 0 का पहाड़ा किसी में पढ़ लो 0 बन जाता है, किसी में भी 0 का पहाड़ा पढ़ दो तो वो क्या हो जाता है 0 बन जाता है। अब 0 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 0, फिर 0 का पहाड़ा नंबर किस में पढ़ना 0 में पढ़ना तो 0, फिर 0 का पहाड़ा कितना पढ़ा 0, फिर 0 का पहाड़ा 0 में पढ़ना 0, फिर 0 का पहाड़ा कितना पढ़ा 0। अब 0 का पहाड़ा पढ़ना 9 में तो कितना आएगा फिर भी 0 आएगा। अब आता है तीसरे नंबर पर, गुणा का चिन्ह लगा देना इस प्रकार। अब 1 का पहाड़ा पढ़ना, यानी 1 का पहाड़ा पढ़ना, 1 का पहाड़ा 6 में पढ़ो कितनी बार आएगा 6, 6 एकम 6 आ जाएगा। अब 1 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे कितना आएगा फिर 0 आएगा, फिर 1 का पहाड़ा 0 में पढ़ा कितना 0, फिर 1 का पहाड़ा 0 में पढ़ा 0, फिर 1 का पहाड़ा 0 में पढ़ा 0। अब आता है 1 का पहाड़ा 9 में पढ़ना, तो 1 का पहाड़ा 9 में पढ़ी तो 1 कम 1 9 9 होता, 9 का 9। अब इनको जोड़ के लिख देना, अब इनको जोड़ कर लिख देना, यानी 8 का 8, 1 और 0 1, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, प्लस 6 कितना हो गया 6 हो गया, 0 प्लस 0 0 कितना हो गया 0, 0 प्लस 0 0 कितना हो गया 0 हो गया। अब 7 प्लस 0 कितना हो गया 7, 7 प्लस 0 कितना हो गया 7। अब 2 प्लस 0 0 कितना हो गया 0, 9 का 9। तो इस प्रकार करना होता है, हमें गुणा का तीर गुणा का सवाल कर सकते हैं।
कि अब पेपर्स के अंदर गुणा के सवाल बहुत से होते हैं। आप गुणा के सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। गुणा के सवाल जो होते हैं इसी प्रकार हमें करने हैं। गुणा का सवाल करते समय हमें विशेष ये बात ध्यान रखनी है, जब हम गुणा का सवाल करते हैं तो जो उनकी गुणा करते हैं तो उनकी संख्या को एक संख्या के नीचे संख्या लिखकर हमें दिखाना, जिस तरह से मैंने ये सवाल में कर रखा है। अब इन संख्याओं को जीरो यानी संख्या के नीचे संख्या लिखने से क्या फायदा होगा? अब इन संख्याओं को संख्या के नीचे संख्या लिखने से ये फायदा हो जाता है, जब हम इनका जोड़ करते हैं, इनका ये लाइन का जो जोड़ करते हैं, इस प्रकार इस वाली लाइन में का जोड़ जो करते हैं, तो हमें जोड़ करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती और हम जोड़ आसानी से कर देते हैं, जिससे हमें सवाल में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों गुणा के सवाल आप अच्छे से समझे होंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर अगला, भाग ज्ञात कीजिए, यानी सवाल नंबर अगला है भाग के सवाल हमारे पास। अब भाग के सवाल करके दिखाने सवाल नंबर 3 में। अब सवाल पेपर्स में सवाल जो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। अब इन सवालों को सबसे पहले हल करते वक्त हमें क्या बनाना है, सवालों को इस प्रकार से बना लेना। अब 5 का पहाड़ा 8 में पढ़ो। 5 का पहाड़ा सबसे पहले पहली संख्या में पढ़ना है। 5 का पहाड़ा देखो सबसे पहले पहली संख्या पड़ जाएगा, 8 में 5 का पहाड़ा पड़ जाएगा, तो कितनी बार 5 ही कम 5, यानी 5 दूनी 10 ज़्यादा होगी, तो 5 ही कम 5। अब 5 में से 8 में से 5 जाएगी, कितना हो जाएगा 3। अब अगली संख्या कितनी उतार ली हमने 9, कितना हो गया 39। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो 39 में, 5 सत्ते 35 के 35। अब 9 में से 5 गया 4 बचा, 3 में से 3 गया 0। अब अगली संख्या कितनी उतार ली हमने 0। अब 5 का पहाड़ा कितने में पढ़ना 8 40 में पढ़ना, तो 5 अट्ठे 40, 40 का 40, यानी 40 में 40 गया 0 बच गया। अब अगली संख्या कितनी उतारी हमने 6, तो 5 का पहाड़ा 6 में पड़ जाएगा, 5 ही कम 5। अब 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1, 1 शेष आ जाता। अब करना है इसमें अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है सवाल नंबर बी। इस सवाल को भी करना हमें, सवाल को भी इस प्रकार से सवाल बना लेना है। अब 9 से करनी भाग, 9 से भाग करनी है। 9 से पहली संख्या 6 को भाग करो, 9 से 6 को भाग देंगे नहीं जा सकती। अब संख्या ले लो कितनी 2, यानी 60। 9 का पहाड़ा कितने पढ़ना 60 में पढ़ना। 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 63 ज़्यादा होगी तो 9 छक्का 54, 6 इधर और 54 यहाँ पर लिख देते हैं। अब 0 में से 4 नहीं जा सकता, एक हासिल इसमें डालिए, कितना 10, 10 में 4 गया कितना 6 बचा, 5 में से 5 गया 0 बच जाता। अब उतार लिया हमने अगली संख्या। अगली संख्या कितनी है 7, 67। अब 9 का पढ़ना कितने में 67 में, 9 सत्ते 63। अब 7 में से 3 गया कितना 4, 6 में 6 गया 0। उतार लिया हमने अगली संख्या कितनी 8। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना कितने में 48 में, तो 9 पंजे 45। अब 48 में से 45 गया कितना बचा 3। अगली संख्या कितना लिया हमने 5। अब 9 का पहाड़ा कितने पढ़ना 35 में, तो 9 तिया 27, 35 में 27 गया कितना बचेगा 8, 8 की बचेगा शेष पर, ये हमारे पास शेष बचेगा। अब सवाल करते हैं इसमें अगला सवाल। अब सवाल नंबर है तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है हमारे पास ये, यानी 5,56,038 को भाग देनी है 12 से, यानी इसको भी सवाल बनाकर लिख लेना है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना 5 में, 12 का पहाड़ा 5 में नहीं पढ़ सकते, तो अब कितने पढ़ना मैं 2 संख्या में पढ़ो, यानी 56। 12 का पहाड़ा 56 में पढ़ो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 ज़्यादा होगी तो 12 चौक 48। अब 56 में से 48 घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा। उतार लिया हमने कितना 0, कितना हो गया 80। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो कितने में 80 में, तो 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 ज़्यादा होगी तो 12 छंग 72, 6 इधर और 72 यहाँ पर लिख देते हैं। अब 80 में से 72 जाएगा कितना हो जाएगा 8 बचेगा। अब अगली संख्या उतार ली हमने कितनी 3, यानी 12 का पहाड़ा कितने पढ़ना 83 में पढ़ना, तो फिर 12 छंग 72, 12 छंग 72, 83 में से 72 कितना बचा 11। अगली संख्या उतार ली हमने कितनी 8। अभी संख्या कितनी होगी 118। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो 118 में, तो 12 नामा 108, 12 120 हो गया, तो 12 नामा 108,
अब 118 में से हम 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा, यानी 10 क्या बचेगा हमारे पास, ये शेष बच जाएगा। चलिए अब करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर डी यानी चौथा सवाल। ये है 80 706 को भाग देनी 4 से भाग देनी, यानी इस सवाल को भी हमें सवाल बनाकर इस तरह से लिख लेना, यानी 4 से भाग देनी है 8 को, 4 दूनी 8, 8 में 60 गया कितना होता है 0। अब उतार लिया हमने कितना 0, अब 4 का पड़ा 0 में तो नहीं पढ़ सकते, एक संख्या उतार ली कोई दिक्कत नहीं। अब हमें उतारनी दूसरी संख्या, जब दूसरी संख्या उतारनी है तो 1 0 यहाँ पर लगा देना है। उतार लिया हमने 7, 1 0 ही लगा दिया। अब 4 का पड़ा 7 में पढ़ो, 4 ही कम 4, 7 में से 4 गया कितना होता है 3, उतार लिया हमने कितना, अब 0, 30 हो गया, 4 का पड़ा 30 में पढ़ो, 4 सत्ते 28, यानी 30 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। उतार लिया हमने कितना यहाँ पे 6, तो कितना हो गया 26, 4 का पड़ा 26 में पढ़ना है, तो 4 छंग 24, 26 में से 24 गया कितना बचा 2, यानी 2 शेष बच जाता है। तो दोस्तों आप भाग के सवाल आसानी से सीख गए होंगे। भाग के सवाल जो होते हैं सभी सवालों को इसी तरह से करना होता है। कुछ सवालों में बड़ी बड़ी संख्या भी होती है, जैसे 4 की जगह 5 हो जाता है, 10 15 हो जाता है, 20 भी हो जाता है, और इससे बड़ी बड़ी संख्या होती है, लेकिन सभी सवालों को करने का तरीका और नियम क्या है, यही होता है। तो दोस्तों भाग के सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर, नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 4 के हैं, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कह रहा है घटाकर लिखिए। सवाल नंबर 4 में हमें घटाकर लिखनी है। तो चलिए पहले सवाल नंबर घटाते हैं, यानी पेपर्स में सवाल, कुछ सवाल जो होते हैं घटाने के इस प्रकार से आ जाते हैं, जोड़ने के सवाल भी होते हैं, कुछ घटाने के भी होते हैं। तो हमें अब ये क्या, इस समय क्या करना है, हमें इस समय घटा के सवाल करना। ये सवाल जो होते हैं घटाने के बहुत ही आसान सवाल होते हैं, यानी इसको मतलब बताएं, यानी पहली, यानी इस संख्या, यानी इस पहली संख्या में से इसकी दूसरी संख्या को घटा देते, इसकी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देते, यानी इसकी पहली संख्या को पहली संख्या से इसकी पहली संख्या को, इसकी दूसरी संख्या में से इसकी दूसरी संख्या को, इसकी तीसरी संख्या में से इसकी तीसरी संख्या को, और इसकी चौथी संख्या में से इसकी चौथी संख्या को, और इसकी पांचवी संख्या में से पांचवी संख्या को। अब घटाते हैं, इसकी पहली संख्या में से इसकी पहली संख्या को घटाते हैं, 6 में से 8 हटाइए, 6 में से 8 नहीं घट सकता, तो क्या करेंगे, इसकी पास वाली संख्या यानी 9 में से एक इसमें डाल दिया, चलो कितना जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8। अब यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा ये। अब इस 8 में से इसको 6 घटाना है, 8 में से 6 घटाया कितना बचेगा 2। अब इस 7 में से इस 3 को घटाना है, कितना बचेगा 4। अब इस 6 में से इस 4 को घटाना है, कितना बचेगा 2, बची कितनी 5, 5 का 5। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह घटाना, यानी 8 में से 2 घटाया कितना बचेगा 6, और 3 में से 3 घटाया कितना 0। अब 0 में से 6 नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते 6, तो एक इस 6 में से एक हासिल डाला, इसमें कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया कितना 4। अब यहाँ कितना हो जाए 5, 5 में से 7, 5 में से 7 नहीं घटा सकते, एक हासिल डाला इसमें हमने, कितना हो गया 15, 15 में से 7 घटाया कितना हो जाएगा 8, है कितना बचा 8, 8 में से 8 गया कितना 0। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर सी यानी तीसरा सवाल, इसको घटाइए, यानी 6 में से 3 गया कितना बचा 3। अब 5 में से 6 नहीं जा सकता, एक हासिल डाल इसमें कितना हो गया 15, 15 में 6 घटाया कितना बचा 9, है कितना बचा 7, 7 में से 5 गया कितना बचा 2। अब 7 में से 4 गया कितना बचा 3, अब 9 में से 3 गया कितना 6। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर चौथा यानी डी, सवाल नंबर डी है हमारे पास, यानी 3 में से 3 गया कितना बचा 0। अब 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब 7 में से 6 गया कितना बचेगा ये,
तो दोस्तों आप घटा के सवाल आसानी से घटाने के सवाल अच्छे से सीख गए होंगे। इस प्रकार के सवाल जो घटाने को होते हैं सभी इसी तरह से आसानी से घटा सकते हैं। यानी पहले ऑप्शन की पहली संख्या में से अगले वाले की पहली संख्या, और दूसरे में से दूसरी संख्या, तीसरे में से तीसरी संख्या, क्रम बाई संख्या इसी प्रकार घटा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5 में कहता है यानी 5 व 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 5 व 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर हमें दिखानी है। अब सबसे पहले लिखते हैं हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो दिया जितने अंकों की कहा यानी 9 लिख दिया, यानी 9 9 9 9 9, तो ये हो गया यानी 99,999, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसने अगली बात कही है 6 अंकों की, तो 6 अंकों की लिखनी है हमें, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इसका मतलब है यानी जैसे अंक के नीचे 2 यानी 11 की तरह बना दी हमने, तो इसका मतलब होगा इसके यहाँ पर 11 अंक को लिखना है, यहाँ पर के लिख कर दिखाना है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी लिख देना उसकी संख्या, तो इसका मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की बड़ी संख्या के लिए 6 बार 9 9 लिख दो, 9 9 9 9 9 9, यानी कितना हो गया 9,99,999, यानी ये हो गई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और ये हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यानी अब बड़ी से बड़ी संख्या में कितने भी अंकों में गए, कहे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, यानी कितने भी अंकों की कहे बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो जितने अंकों की कहे बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो उतने ही बार 9 9 लिख देने हैं। अब जैसे हमसे कहा 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिख दिया, 6 अंकों की कहा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखी तो 6 बार 9 9 लिख दिया। अब कहे हमसे 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी तो 10 बार 9 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। तो इसी प्रकार कितनी भी अंकों की कहे तो बड़ी से बड़ी संख्या आसानी से हम लिख देते हैं। तो दोस्तों आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखना भी आसानी से सीख गए होंगे। अब चलते हैं आगे क्या, अब यहाँ पर क्या होता है सब पेपर्स का एंड हो जाता। अगर दोस्तों आपको पेपर्स अच्छे से हल करना समझ गए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।